नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, यहाँ जितने भी ग्राम कचहरी के सचिव हैं, ये तमाम लोग जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदेश कार्यालय है उसका अपने मांगों को लेकर के घेराव करने आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ आए थे मैडम आप लोग? हम आए थे इनसे मिलने के लिए, नीतीश कुमार सरकार से। जो हम लोग को वो 12,000 के नोटिफिकेशन दिए, जो आप लोग को 12,000 दुगनाया जाएगा और हम लोग को 6,000 से 9,000 पर करके और सो गए। तो क्या हम लोग का भरण पोषण हो जाएगा 9,000 में? हम लोग 48,000, 50,000, 60,000 वेतन वाले, 28,000, 21,000 किसान सलाहकार, रोजगार सेवक, टोला सेवक, उसके बाद टीचर लोग के साथ में हम लोग काम करते हैं। इस बीओ लोग का इलेक्शन ड्यूटी है, उसके बाद राशन का है, पेंशन का है। अभी जो हम लोगों को जो सर्वे का काम जो है वो भी हम लोग से करवाया जा रहा है, घर घर जाके। हाँ, हम लोग का वोटर लिस्ट का काम करवाया जा रहा है और हम लोग 6,000 में 9,000 में हम लोग करेंगे। हम लोग को न टीए है, न डीए है, न कुछ हो है। कैसे हम लोग का बाल बच्चा जिएगा? इस सरकार हम लोग को साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं क्या? तो सरकार से आप लोग को 30,000 की डिमांड कर बस हम लोग को 30,000 मानदेय चाहिए, समान वेतन चाहिए। हम लोग को, हम समान काम करेंगे तो समान वेतन भी चाहिए। देखिए, समान काम करेंगे तो समान वेतन चाहिए। और ये तमाम लोग जितने भी देख रहे हैं, ये पंचायत ग्राम कचहरी के सचिव, ये इनका ये मानना है कि हमारी मांगे माना जाए, नहीं तो फिर हम लोग भी वोटों का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का समय है, आप लोग फिर से नीतीश सरकार पर दबाव दे रहे हैं जी। क्या मांग सब लेकर के आए हैं? सरकार से हमारी यही मांग है, सम्मानजनक काम का सम्मानजनक वेतन सरकार हम लोगों को भी दे। जिस तरह किसान सलाहकार, विकास मित्र, सबों का मानदेय बढ़ा दे, उसी तरह हम लोगों का भी मानदेय बढ़ा दे। कितना मानदेय? 30,000 कर दे। अच्छा। बस जो हम लोगों से पीछे आए हैं उन लोगों का मानदेय 30,000, 40,000 हो गया। किसान सलाहकार का 12,000 था तो उसका 21,000 हो गया। हम लोग का 6,000 था, फिर 9,000 सरकार क्यों की? सरकार तो हम लोगों से हर तरह का काम करवाती है, जनगणना हो, पशुगणना हो, ग्राम कचहरी का कार्य करते ही हैं। यहाँ तक कि कोर्ट का भी जो मामला है वो भी हम लोग गाँव में ला करके, पंचायत में ला के उसका भी निपटारा करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, वोटर लिस्ट का काम करते हैं, इलेक्शन के टाइम में काम करते हैं। अभी फिलहाल जो राजस्व महाअभियान का काम चल रहा है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह का सरकार हम लोगों से काम ले रही है उस तरह का सरकार मानदेय क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, तो आप लोग वही देखा देखी करके आए हुए हैं कि सबका अगर बढ़ा रहा है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। हम लोगों का अपना अधिकार मांगने आए हैं सरकार से। अधिकार जी, जिस तरह हम लोग अपना हक से काम करते हैं उस तरह अपना हक के लिए वेतन मांगने आए हैं, वेतन बढ़ाने के लिए। आपका क्या मांग है? जी, कचहरी सचिव हैं हम जी। मेरा वही मांग है, 9,000 में दम नहीं है, 30,000 से कम नहीं चाहिए। अच्छा, 9,000 में कोई दम नहीं है। पहले 6,000 में दम पहले 6,000 था, उसमें दम नहीं था। पर हम लोग को आशा था कि सरकार कुछ करेगी हम लोग के। पर 2 सितंबर को 9,000 का ऐलान किया सरकार। तो 9,000 में क्या होगा सर? हम क्यों नहीं कर रही है? लोगों का न्याय करने के लिए हम लोगों को सरकार बहाल की है, फिर हम लोगों के साथ सरकार न्याय क्यों नहीं कर रही है? क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है? यही हम लोगों की मांग है। मतलब न्याय वाले के साथ ही अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या आप 6,000 में अपने परिवार का जीवन यापन, भरण पोषण कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते फिर हमसे कैसे करवा रहे हैं सरकार? क्या हमारे जो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, क्या उन लोगों का भरण पोषण हो जाएगा 6,000 में? क्या करेंगे? बाल बच्चे को पढ़ा लिखा लेंगे तो क्या करेंगे? रोड पे ला के रख देंगे। तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? सरकार से यही उम्मीद है, हमारी मांग है कि सरकार हम लोगों का मानदेय बढ़ा दे, 30,000 कर दे, नहीं तो सरकार को बदल देंगे। जी, अगली सरकार आएगी उनसे हम लोग मांग रखेंगे, उनसे मानदेय बढ़वाएंगे। क्या गारंटी है कि अगली सरकार आएगी जो आप लोगों की मांग मान लेगी? मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तक अब हम लोग का एज भी नहीं रहा, हम लोग का एज भी नहीं रहा कि अब दूसरे पद पे जाके ज्वाइनिंग कर सके या दूसरा जॉब ले सके।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? विभाग का किए हैं ना, पर हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार किए हैं। अगली और विभाग का किए बदलने हैं। की बात करते हैं, कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? तेजस्वी जी, पक्का जी। अब कौन सी सरकार लाएंगे इसका तो कुछ पता नहीं। दिख रहा है एकदम वो हर बार आश्वासन दे रहे हैं कि आएंगे तो हम सब कुछ बदलेंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, सम्मानजनक वेतन देंगे। आश्वासन तो जी जाइएगा, आश्वासन तो दे रहे तो कहाँ बढ़ाए? आश्वासन कहाँ दिए? बाकी जगह तो और काम किए हैं, बाकी हम लोगों के साथ, हाँ तो हम लोग साथ क्यों? तो फिर हम लोगों का भी सरकार बढ़ा दे, मान दे, फिर से हम लोग यही सरकार को लाएंगे, हम लाएंगे, हमारे घर से वोट आएंगे, हमारे पंचायत से वोट आएंगे, सारे वोट फिर इनको ही मिलेगा जी। तो इसमें तो स्वार्थ दिख रहा है। तो स्वार्थ तो हर काम में है, हर काम में स्वार्थ, बिना स्वार्थ का कुछ भी नहीं आज के डेट में। बिना स्वार्थ का नहीं, वो भी स्वार्थ के नहीं है, वो भी वोट के लालच में सबका मानदेय बढ़ाए, और इसलिए हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाए कि वो सोचे कि लोग में कोई दम ही नहीं है। तो विपक्ष भी तो वोट के लालच में ही वादे करते हैं। हाँ तो करते हैं, उनको भी वोट मिलता है। क्या लग रहा है आपको कि आप अगर सरकार आपकी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग विरोध करेंगे। साथी कह रहे हैं कि विरोध करेंगे, हम लोग भी विरोध करेंगे, पूरे बिहार विरोध करेंगे, पूरे बिहार विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग ग्राम कचहरी का काम नहीं करते हैं, बहुत सारा काम करवाया जाता है। जनगणना हुआ, जमाबंदी का काम हुआ, ये अभी BLO बना दिया गया है। सुबह से रात तक हम लोग परेशान रहते हैं, बाल बच्चा को छोड़ के उसमें लग BLO बना जी, हम लोग से सारा काम सचिव को BLO बना दिया गया, BLO बना दिया। क्यों BLO बना दिया? क्या BLO 6000 में काम करता है? टीचर BLO बनता है क्या? 6000 में टीचर BLO का काम करता है? उसका भी तो बढ़ा दिया, फिर हम लोग का क्यों नहीं बढ़ाया गया? सरकार पेशकार के रूप में नियोजित किए हैं, तो क्या हम लोग पेशकार का मानदेय मिल रहा है? हम लोग पेशकार का यही 9000 और 6000 मानते हैं। शर्म लगता है किसी को बोलने में कि आपका मानदेय कितना 6000 में काम करते हैं। हम लोग शर्म लगता है, मुंह से बोल नहीं सकते हम लोग का सरकार 6000 रुपया मानदेय दे रही है। तो ऐसा कोई हुआ है कि इस मानदेय पे हम काम नहीं करेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे? जी, हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कोर्ट में अब केस करेंगे, और उसके बाद सरकार के खिलाफ अभी जो है उसमें तख्ता पलटने का काम करेंगे। तख्ता पलटना तो बड़ी आसान जी है। जी हाँ, वो उसमें कर सकते, उसमें भी करेंगे, कोर्ट में भी दाखिल करेंगे कि हम लोग का कार्य अनुभव 18 साल जो शोषण किया गया है, इसके आधार पर हम लोग कोर्ट में केस, कोर्ट का सहारा लेंगे। जी जी, शोषण के आधार पर, किस आधार पर हम लोग को 3000 अभी दैनिक मजदूरी है, किसी का अभी कुशल मजदूर का वेतन हम लोग को चाहिए ना, कम से कम उतना मजदूरी तो चाहिए। 18 साल में क्या हम लोग अभी कुशल नहीं हुए हैं? सरकार से यही हम लोग सोच रहे हैं, सरकार ये बात हमको बतावे कि हम लोग 18 साल में भी कुशल नहीं हुए हैं। तो देखिए, ये एक गंभीर मामला है, गंभीर समस्या है कि जिस तरह से सारा काम करवाया जाता है ग्राम कचहरी के जितने भी सचिव हैं उनसे, और उनका जो मानदेय है, वाकई एक मजदूर को भी उतना मानदेय नहीं दिया जाता है। लेकिन इनका भी मानना है कि अगर बाकी लोगों का अगर नहीं बढ़ा रहता तो फिर हम लोग नहीं जिद करते। हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, भरण पोषण है, पढ़ाई लिखाई है, इन तमाम चीज़ों में 6000 से क्या होने वाला है। तो नीतीश सरकार को आग्रह भी कर रही है ये, और चेतावनी भी दे रही है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो इस बार तख्ता पलट करेंगे और विपक्ष को पूरा का पूरा वोट कन्वर्ट करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार क्या ग्राम कचहरी के सचिव के हित में कितना कुछ काम कर पाती है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी-शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स, जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।